मुख्य द्वार पर भूलकर भी ऐसा जल मत छिड़कना, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। मंदिर में रखा जल का लोटा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कुछ भी कर लेना, परंतु भूलकर भी अपने घर के मुख्य द्वार पर ऐसा जल मत छिड़कना, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत विधि से जल छिड़कने से आपका घर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, वरना इसके लाभ के स्थान पर आपको अपने घर में अशुभ परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। तो हो सके तो जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें, तब गणेश जी का ये मंत्र अवश्य बोलें, जो कि इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। साथ में ये भी जानेंगे कि घर के मंदिर में जल रखने वाला लोटा कैसा होना चाहिए। ये लोटा पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ लोग गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं, परंतु आप ऐसी गलती से भी मत करना, नहीं तो कंगाल और बर्बाद हो जाएंगे। अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे मत रखना। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस विधि को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। हमें किस समय जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक होता है, या फिर बिना स्नान किए हुए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा सभी के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए। एक और प्रश्न होता है कि क्या पीरियड में भी हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, और घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं या नहीं। जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न होता है कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, उस जल का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाना बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का प्रयोग हम किस प्रकार से करें। कुछ लोगों का कहना होता है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़के या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न सभी लोगों के मन में आते रहते हैं, परंतु आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित अगला प्रश्न लोगों का ये होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो एक फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ही कमरे में रहते हैं। तो उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, एवं जल का छिड़काव कहाँ करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे में घर के किस स्थान को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें।
तो आज की यह वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। तो आइए जानते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और इसकी सही विधि क्या है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही यानी कि रात को सोने से पहले एक पात्र में रख दें। कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे कि तांबे का, पीतल का, स्टील का या चांदी का पात्र, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। आपको करना क्या है, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और उसके ऊपर से उस लोटे को शुद्ध जल से भर दीजिए। लेकिन यदि आपके पास गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को आप अपने रसोई घर के ईशान कोण में रख दीजिए। अब जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठते हैं, सबसे पहले इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम स्नान से पहले इस जल को छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक होता है या नहीं। दोस्तों देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई घर में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दुख दर्द हो, गरीबी हो या फिर कलह कलेश बहुत अधिक रहता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान रहते हैं या फिर बहुत समय से परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अपने घर की रसोई में रखा हुआ जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस जल के छिड़काव से आपके घर की सभी प्रकार की परेशानियां बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसके अलावा आपके घर के कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करने से हर प्रकार की बीमारियों से भी राहत देखने को मिलती है। मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी ही रहती हैं। तो ऐसे में आपको हर प्रकार के ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी इस जल के छिड़काव से समाप्त होते हैं। यदि इस उपाय को आप नियमित सही विधि से करेंगे तो धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही सरल उपाय है, परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। यदि आपको लाभ दिखाई दे तो कृपया इस विधि को दूसरों से भी साझा करें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। इस उपाय को करने से वास्तु दोष, पितृदोष और ग्रह दोष जैसी समस्याएं भी निश्चित ही दूर होती हैं। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी पहले नहीं थी, परंतु अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार चली आ रही हैं और कोई समाधान नहीं मिल रहा है। यदि आपके परिवार पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है या किसी की बुरी नज़र का साया है, तो इस
एक लोटा जल के उपाय से आप बहुत जल्दी अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल उपाय है, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। आप अपने घर की रसोई घर में एक लोटा जल रात में भरकर रसोई घर के ईशान कोण में रखें और प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। जल छिड़कने का सही समय क्या होना चाहिए? देखिए, जल का छिड़काव आपको सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। आप इसके बाद अपने मुख्य द्वार को किसी दूसरे जल से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन जो रसोई घर में रात में रखा गया जल होता है उसे सूर्योदय से पहले ही छिड़कना चाहिए। ये जल छिड़कते समय आप अपने पितरों का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके घर में प्रवेश करें और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। क्या स्नान से पहले जल का छिड़काव करें? अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या स्नान करने के बाद जल छिड़कना चाहिए या फिर बिना स्नान किए हुए भी जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो उपाय है इसे स्नान करने से पहले ही करना होता है। सुबह जल्दी उठने के बाद आप सीधे रसोई में जाएं, जल लें और मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव करने के बाद ही आप अपने दैनिक कार्य करें, जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना इत्यादि। एक और सामान्य सवाल सभी लोगों का होता है कि झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए या झाड़ू लगाने से पहले। तो आपको बता दें कि इस उपाय में सुबह सबसे पहले उठकर इस जल का छिड़काव करना होता है। जल का छिड़काव करने के बाद ही आप झाड़ू लगाएं। इसलिए झाड़ू लगाने से पहले सुबह जल्दी उठकर यह कार्य कर लें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें, अपनी हथेलियों का दर्शन करें, क्योंकि इसके दर्शन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दिन की शुरुआत शुभ होती है और पूरा दिन शुभ जाता है। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें और फिर धरती माँ को प्रणाम करें। इसके बाद रसोई से जल लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं और मुख्य द्वार को खोलकर जल का छिड़काव करें। फ्लैट में रहने वालों के लिए उपाय। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं या एक ही कमरे में रहते हैं, वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कैसे करें? तो देखिए, ऐसे में आप अपने कमरे या फ्लैट के दरवाजे को मुख्य द्वार मानकर वहीं पर दीपदान करें और वहीं पर जल का छिड़काव भी करें। इससे भी आपको संपूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। पीरियड में भी जल का छिड़काव करें या नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकती हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जल का छिड़काव एक समान प्रक्रिया है जिसे आप किसी भी स्थिति में कर सकती हैं, लेकिन दीपदान जो कि पूजा का एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए पीरियड्स के दौरान दीपदान ना करें। जैसे आप पीरियड्स के दौरान मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, उसी प्रकार से आप मुख्य द्वार पर पीरियड्स के दौरान दीपक न जलाएं, दीपदान ना करें। मंदिर में रखे हुए जल का प्रयोग कैसे करें? अपने घर में
जल रखना, अपने घर के मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यही जल सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बनता है। पूजा पाठ मंत्रों के जाप से उस जल में सकारात्मकता भर जाती है। पूजा करने से पहले मंदिर में जल रखना और दीप प्रज्वलित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए इस जल का प्रयोग आप अपने घर के शुद्धिकरण के लिए भी कर सकते हैं। अगले दिन इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें, क्योंकि ऐसा करने से घर का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो जाता है। मंदिर में रखे जल का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मंदिर का जल इतना पवित्र होता है कि इसके छिड़काव से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव घर में नहीं आता है। इस जल को आप अपने घर के सभी सदस्यों को पीने के लिए भी दे सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस जल को आप घर के हर सदस्य के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क सकती हैं। इसके अलावा घर में रोज़ सुबह अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें, ताकि घर की शुद्धि हो जाए और हर प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाए। आप इसे व्यापार स्थल पर भी छिड़क सकते हैं। इससे व्यापार में बरकत होती है। मंदिर में रखे जल का विशेष महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर का जल विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जल देवी देवताओं के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस जल का छिड़काव करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी वास बना रहता है। आप इस जल का प्रयोग अपने घर के भोजन बनाने में भी कर सकती हैं, परंतु ध्यान रहे कि केवल जब आपके घर में पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ही बनता हो। यहाँ तक कि लहसुन प्याज का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो इस जल को आप अपने घर के गमले एवं पौधों में भी डाल सकते हैं। इस उपाय का असली लाभ तभी मिलेगा जब इसे आप पूरे नियम पूर्वक नियमित करेंगे। अगर आप प्रतिदिन घर के मंदिर का जल अपने पूरे घर में छिड़केंगे और अपने परिवार के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देंगे अथवा बचे हुए जल को पौधों में डालेंगे, तो धीरे धीरे घर में खुशहाली और समृद्धि आपको स्वयं ही दिखाई देने लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में रखा जल खुला छोड़ने से उसमें धूल व कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इस जल को पूजा करते समय खुला रखें, परंतु पूजा के पश्चात तुरंत इस जल को ढक देना चाहिए और अगले दिन इसका प्रयोग करने से पहले यह पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि ये पूर्ण रूप से जल शुद्ध होना चाहिए। इसमें धूल व कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, अन्यथा इसका छिड़काव करने से आपको इसके अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। गणेश मंत्र का उच्चारण। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते समय गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शुभ सौभाग्य का वास होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना कितना महत्वपूर्ण होता है और मंदिर में रखा हुआ जल कितनी सकारात्मकता से परिपूर्ण होता है। यदि आप इस उपाय को नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में सुख समृद्धि देखने को पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको हर प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।